अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज का मौजू कोई नया मौजू नहीं है, मगर वक्त की ज़रूरत है। सर्दियों का अख्तिताम हो चुका है और अब गर्मियाँ अपने ज़ोर पर हैं। माहिर मौसमियात ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में शदीद गर्मियाँ पड़ेंगी। गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ आती हैं और फिर इस गर्मियों में लोगों को ज़रूरत पड़ती है ठंडे मीठे पानी की, जिसका बकौल मेयर कराची शहर में 50% का बहरान है। सिर्फ इस शहर की खपत का आधा ही हमें मैसर आता है, मगर सितम ज़रीफ़ी यह है कि कराची के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर इस आधे का आधा भी मैसर नहीं है। और आज एक ऐसे इलाके में हम आए हैं जहां के लोगों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस और इनबॉक्स करके बताया कि जनाब किस अजियत में वो मुब्तला हैं और पानी के हवाले से उन्हें किस किल्लत का सामना करना पड़ा, कौन सा इलाका है और सूरत हाल क्या है, तमाम तर चीज़ें बताते हैं आज अपने इस प्रोग्राम। पीने का पानी भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़े तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पानी होगा नहीं तो मोल लाएंगे पानी, तो ऐसा ही करेंगे ना। हाँ। उसको तो एहतियात से चलाना है ना। हमने तो अभी जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे आपके, तो आपके टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर, ये सब मुंतखब हुए थे। इनसे कभी आपने ये शिकायत की कि भाई हमारे इलाके में पानी नहीं आता? नहीं, इनसे कभी नहीं बात की। को हमें मालूम ही नहीं कि कौन है यहाँ का काउंसलर, कौन है यूसी सर। कभी आए नहीं क्या? ये 2.5 नंबर पे तो ऑफिस है चेयरमैन साहब का। सबको मालूम है, आ जाओ पानी के लिए आ जाओ। सबको मालूम है कि यहाँ पानी नहीं है। अच्छा। लेकिन कोशिश कोई नहीं करता। और कितना अरसा हो गया? ये तो बता रहे हैं ना, 60 साल से तो इनको हो गया रहते हुए पानी नहीं है। तो वही और आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? ये तो यहाँ आए हुए 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल में क्या प्रैक्टिस है फिर पानी के हुसूल के लिए? टैंकर, बोरिंग क्या करते हैं? बोरिंग तो मालिक मकान कराई हुई है, क्योंकि रेंट पे हम लोग रहते हैं। अच्छा समझे। अब पानी पीने के लिए वो मोल लेना पड़ता है। अच्छा। एक फिल्टर से पानी लेना पड़ता वो कितने का है? है। वो बताया ना, 60 रुपए का गैलन होता है एक। अच्छा। हाँ, 25 लीटर का। एक ही इस्तेमाल होता है दिन में आपके पास? नहीं, हमारे यहाँ तो बड़ी फैमिली है, 2-3 इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, अगर 3 का मतलब हो गया 180 रुपए, जी। तो कोई 6,000 5,500 रुपए महीने का बन गया। ये सिर्फ पानी का पानी पीने का पानी का। बाकी इस्तेमाल का पानी वो उसकी बोरिंग अलग है, और वो बोरिंग अब जो जितनी कीमत में होती है वो आम आदमी के बस की बात भी नहीं रही। बेसिकली हम कोरंगी टाउन में हैं इस वक्त। जी, सेक्टर 35 है। सेक्टर 35 है जी। और जमान टाउन और गुलशने मोहम्मदी साथ लगते हैं। ये दोनों दिखाओ जरा कैमरा में। हाँ। यहाँ से कौन है? ये कौन है? जमान टाउन का, ये मोहम्मदी का। ये दोनों ठीक एक ही है। सेक्टर एक ही है इनका। सेक्टर एक है, इलाके 2 हैं, जी। मसला एक ही है। मसला एक ही, पानी। अच्छा, वो मसला क्या है? पानी बिल्कुल नहीं बिल्कुल है, नहीं या है। हफ्ते में 1 दिन भाई आता है, 10 दिन आता है? ये कोई चक्कर नहीं है कि 1 दिन आए या 2 दिन आए। रमजानों में भी बीच में इन्होंने कोशिश की थी करोगी नंबर 4 से लाने की ना, तो वो भी वहाँ पीछे कोई फटीक हुई, क्या हेडिक बनी, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ कोने पे, इसी रोड पे आगे जाएंगे कोने पे ना, इन्होंने खुदाई वगैरह की थी कि कनेक्शन वगैरह मारा जाए, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। रमजानों में आसरा दिया था, लेकिन वो फिर भी पानी नहीं आया। एक आध दिन आया ज़रूर था, मुझे पता लगा, लेकिन हमारी तरफ तो आया नहीं खैर। लेकिन जिन लोगों के आया उन्होंने बोला भाई 1-2 दिन आया था, उसके बाद वो भी नहीं आया। और आज तकरीबन ये समझ लो कि 7 साल 8 साल की कहानी हो गई है कि 7-8 साल से दमान टाउन और ये सेक्टर 35 में पानी है ही नहीं। अच्छा, तो ये जो अभी रमज़ान में कोशिशें की थी पानी के लिए, ये किसने की थी? वाटर बोर्ड का अमला आया था या टाउन के लोग शामिल थे? MP MNAs ने कोशिश की थी? यार ये हमारे टाउन के लोग भी शामिल थे, MP MNAs भी शामिल थे, और हमारे जो दमान टाउन के जिम्मेदारान जो है ना, वो लोग भी शामिल थे। उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वल्लाह आलम मुझे सही बात नहीं पता अंदर की कि बात क्या हुई, कैसे हुई, क्यों नहीं आ सका पानी। उन्होंने कोशिशें तो काविशें की, पूरा एक अपना 4 नंबर से लेके आपका कल्लू चौक, आपका यहाँ तक कि पूरा खुदाई किया हुआ था और लाइनें डाली थी। ऐसा नहीं कि नहीं डाली थी, और कोशिश तो की गई, लेकिन पानी क्यों नहीं आ सका, ये बैक हैंड से कोई इशू हुआ है, क्या हुआ? लाइनें डाल के रोड बराबर करके गए या वो अलग परेशानी डाल के चले गए? नहीं, वो थोड़ा बहुत बराबर किया, लेकिन रोड वगैरह कुछ भी नहीं डाला, बस वो जैसे मिट्टी डाल देते हैं वैसे उन्होंने। पहले तो वो रोड था ना, कटिंग से पहले? बिल्कुल रोड और था, अब वो मलबा है? वो मलबा है जैसे ही। एक मतलब एक परेशानी हल करने के लिए आए, दूसरी देकर चले गए। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम ये तो हमारे असूल है ना कि खड़ी हो जाए। जैसे कि अभी ये रोड नया तालाब है, अब लोग पानी के लिए बैठे हुए, अभी तो ये पानी आ नहीं रहा, वरना इस रोड पे पूरे देखते ये खुदाई हुआ होता। जैसे ही लोग बैठे हुए होते कि यार बस रोड धले और हम गेती बेलचा लेके खड़े हो जाए, लाइनें डालें, समझ लें, ये तो एक असूल है हमारा। तो यही उन लोगों का भी असूल है बेचारों का, वो क्या करें, मजबूर हैं वो भी। ठीक। आपने एक बड़ी मुनफरिद बात इस इलाके की ये बताई कि एक तो चले पानी आ ही नहीं रहा, मीठा पानी,
मगर अब जो यहाँ बोरिंग है वो भी 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं बिल्कुल चल रही भाई, है। जाहिर सी बात है यार, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें ज़्यादा वो लॉजिकली बात है ही नहीं। हाँ। तो फॉर एग्जांपल इस गली के अंदर 10 नहीं तकरीबन 15 घर इस साइड पे, 15 घर उस साइड पे, ठीक है। 30 घर हैं, 30 घर है, ये पूरी एक गली है। और बारिशों का सिलसिला ये सिर्फ पिछले साल हुआ है, इसके अलावा इससे पहले बारिशों का सिलसिला नहीं था, नहीं हुई जैसे आप थी। समझते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब सीन ये हुआ कि भाई हर बंदे ने अपनी अपनी बोरिंग कराई हुई है। अच्छा, फॉर एग्जांपल के 30 घर है, 30 घरों में से चलो यार 20 घरों में बोरिंग हुई हुई है, ठीक है। सही है, और 300 फीट 350 फीट 400 फीट पे डाउन पे जा रहे हैं, तो उसमें से पानी क्या आ रहा है घंटे में 3 मान लो तो यार 5 मिनट 10 मिनट इनफ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपका एक दफ़ा घंटे में 10 मिनट आ गया तो अगली दफ़ा आपका 3 मिनट आएगा, अगले घंटे में 3 मिनट 3 आएगा। मिनट आएगा। ओके। पानी इतना खुश्क हुआ हुआ है ज़मीन से, जाहिर सी बात है गैस वाली बचनी है जब बारिश। अब जाके थोड़ी बारिश हुई है तो जाके थोड़ा सा टाइम अप हुआ है, वरना 4-5 मिनट ऊपर गया है। 4-5 मिनट ऊपर गया है। अब फिर दोबारा ये आप जैसे गर्मी पड़ रही है, ये पूरा वीक जो गर्मी पड़ी और हीट वीक का जो बताया है कि यार हीट शॉक पड़ेगा ये वो, तो जाहिर सी बात है ये तो ज़मीन ने भी खुश्क होना ही है पानी। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 6 किराएदार हैं, ठीक है। 6 किराएदार हैं। अब इनका घंटे में 10 मिनट भी बड़ी मुश्किल से पानी आता है। अच्छा, एक बात है। ये आपकी बात काटते हुए ये वाटर टैंकर एक आ रहा है, तो ये मतलब ये सिलसिला भी है इलाके में, टैंकर भी डलवाने का? बिल्कुल भाई, मैं उसी बात पे आ रहा था कि ये लोग जब पानी इनके पास अब 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आपकी लोड शेडिंग हो रही है 16 घंटे, पीछे कितने घंटे बचे? 8 घंटे। 8 घंटे में आप 10-10 मिनट करके कितने मिनट पानी इस्तेमाल यानी कि जमा कर लेंगे? यार चलो मैं 10 के हिसाब से करता हूँ, 80 मिनट। 80 मिनट क्या 6 घरों को पानी पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिर इतनी क्या, मोटर तो आप एक क्या दफा में समझते हो? चलनी चाहिए। फिर आप क्या समझते हो कि हम पे टैंकर फर्ज हुआ या नहीं हुआ? तो एक 1400 गैलन का पानी का टैंकर, जैसे अभी ये टैंकर गया था, ये आता है, तो ये आपका मेरे हिसाब से ना अभी बीच में ये ईद पर ये 5,000 5,500 रुपये का मिल रहा था टैंकर। ईदी भी लेनी थी ना। हाँ, अब थोड़ा सा ये नीचे आया है। ये समझ लो कि मेरे भाई ये मेरे ख्याल से 4,500 रुपये का 1400 गैलन का टैंकर मिल रहा है मीठे पानी का। ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लें, अगर ये 6 फैमिली हैं और लाइट जा रही है 16 घंटे, 80 मिनट यानी कि पानी इनके पास नीचे टैंक में रिजर्व होता है। उसके बाद प्लस करने के लिए इन्हें तो मैं कहता हूँ महीने में 7-8 टैंकर डलवाने ही डलवाने अपनी 7-8 टैंकर इस बिल्डिंग को डलवाने पड़ रहे हैं महीने में, और 7-8 टैंकर का मतलब है कि कोई 30,000 रुपये के करीब। कोई शक नहीं है, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8 कर लो, ऐसा ही है। और 4,500 का टैंकर, उससे पहले जो 2-2.5 लाख 3 लाख की बोरिंग कराई होगी वो एक अलग खर्चा है। और उसके बाद जनाब आली फिर डेली बेसिस पर पीने के पानी के गैलन खरीदना। बिल्कुल ऐसे ही है, डेली बेसिस पे मीठे पानी का जो फिल्ट्रेशन का हम पानी लेते हैं यार, ये देखो अब ये गर्मी आ रही है तो जाहिर सी बात है पीछे, और पेट्रोल भी बढ़ा दिया गया है, सीधी बात है पेट्रोल जो बढ़ा दिया गया है इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। अभी हमें इस इलाके के अंदर, जिस इलाके में हम बैठे हैं, पहले हमें 2 रुपये लीटर पानी मिल रहा था। अब वो पेट्रोल की वजह से जाहिर सी बात है वो भी पीछे से फिल्ट्रेशन से भर के लेकर आते हैं छोटी टैंकियों में, वो ला के यहाँ हमें देते हैं। जब वो देते हैं तो उनका पहले लग रहा था 2 लीटर पेट्रोल, अब उनका 3 लीटर के हिसाब से पैसे लग रहे हैं। तो वो तो ये सारे खर्चे अखराजात मिलाकर अब यहाँ अगर हम औसतन बात करें ना, तो एक छोटी फैमिली वो भी सिर्फ पानी के हुसूल के लिए महीने पे ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये खर्च कर रही है। अच्छा, मैं पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पर हूँ, हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई गैलन लेकर जा रहा है, कोई टैंकर गुजर रहा है। ये पीछे आप देखें ज़रा, ये दिखाएं, ये जो आजकल मोटर बाइक्स पर वाटर टैंक्स आ रहे हैं, ये शायद 1,000-1,500 रुपये के होते होंगे। आपको हर तरफ लोग सिर्फ इसी मारामारी में दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी तरीके से पानी हासिल कर लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ तो ज़रा मैं आपको इलाके की सूरत हाल दिखाता हूँ। फैमिलीज़ जब इस तरह की पोजीशन बन जाती है ना कि आप सारा दिन सिर्फ एक ही सोच है कि यार पानी कहीं से इकट्ठा करना है, तो क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कोई हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा ना हफ्ते में ना 10 दिन में लेने भी लगी थी, पैसे भी ले लिए हमसे। कितने पैसे लिए? 12-12 हज़ार लिए थे हर घर से। हाँ, यहाँ तक लेन तो आई थी, सब ने 12-12 हज़ार दिए और पानी आया नहीं। अच्छा, ये कौन लोग थे जिन्होंने 12-12 हज़ार रुपए लिए? पता नहीं कौन लोग थे यहाँ जो इन्होंने लेन बिछाई थी। कह रहे थे आपके घरों में पानी आएगा, हमने सबने वो
बारह हजार दिए, इसके बावजूद भी पानी नहीं है। पानी की बड़ी परेशानी है। तो जो आपने 12,000 रुपए दिए, छोटी रकम नहीं है। तो आपने मालूम नहीं किया वो कौन लोग हैं? टाउन से आए थे, वाटर बोर्ड से आए थे, किसी पार्टी से आए थे, पॉलिटिकल, कुछ मालूम चला? कोई रसीद दी उन्होंने? नहीं, रसीद नहीं, बस सब दे रहे थे तो हमने भी दे दिया। अब ये नहीं मालूम। और ये कितनी पुरानी बात है? इसको 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए? जी जी, 2-3 साल हो गए। और पानी उस पैसे देने के बाद एक दिन भी आया? एक दिन भी नहीं आया। एक दिन भी नहीं आया। एक दिन। अब क्या करते हैं? अब किस तरीके से पानी फिर हासिल करते हैं? बस जो है ना, पानी जो है मीठा आता नहीं है, मिनरल वाटर जो है ना वो लेते हैं हम। जो है ना बड़ी परेशानी है, कभी कहाँ से भर के आते हैं, कभी जहाँ से पानी मिलता है गेनल वगैरह भर के गुजारा कर रहे हैं। सारा दिन बस पानी के लिए भाग दौड़ है? पानी के लिए भाग दौड़ है बस। ठीक। वो गैलन पीने वाले जो आते हैं 60 रुपए वाले, जी हाँ, जी वो हाँ। लेते हैं? हाँ जी हाँ। वो कितने इस्तेमाल हो जाते हैं? 4 रखे में हाँ। 6 रोजाना भरते हैं, काम चला रहे हैं। अच्छा, वो फ्री में भर लेते हैं आप? हाँ, वहाँ से फ्री में देते हैं। हाँ, जो फ्री में नहीं भरता उसको 60 रुपए देना पड़ेंगे। टैंकर वगैरह डलवाते नहीं? जी हाँ, जी हाँ। वो भी डलवाते हैं? जी। वो कितने का आ जाता है? तनख्वाह हो जाती है तो फिर जो है ना कभी कभी 2,000-3,000 का पानी ले ही लेते हैं। टैंकर से, बोरिंग से, गैलन से? हम तो भाई मीना पानी भरवाते हैं बाहर से। यहाँ पे तो तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 15 से 20 साल हो गए मीठा पानी आया ही नहीं है। बार बार कंप्लेन कर दी और कर दी, बोलता आ जाएगा आ जाएगा। और दूसरे इलाकों में आ रहा है पानी, लेकिन गुलशन मोहम्मदी में मीठा पानी मैसर नहीं है। बार बार शिकायतें करी। किसको शिकायतें की आपने? जमात इस्लामी, ये इधर यूसी वगैरह है, इधर भी कंप्लेनें की है, वाटर बोर्ड वालों को भी कंप्लेनें की हैं। महल्ले के लोगों ने, तो कोई रिस्पांस नहीं है। कोई रिस्पांस नहीं? कोई रिस्पांस नहीं है। तो क्या बोरिंग कराई है आपने? जी जी, बोरिंग है। कितना खर्चा आया था बोरिंग पे? तकरीबन 2 लाख रुपए के करीब खर्चा आ गया। 2 लाख इस महंगाई के दौर में? इस महंगाई के दौर में आप देखें ना किस तरीके से अफोर्ड कर पाएगा। अब जिसके पास, बेचारे के पास बोरिंग नहीं है, वो तो उसको बोरिंग का पानी भी खरीदना पड़ रहा है, मीठा पानी भी खरीदना पड़ रहा है। हम तो बोल बोल के थक गए, इल्तिजा कर रहे हैं। मुझे इलाके वालों ने ये बताया कि अब तो ये नौबत आ गई है कि बोरिंग भी 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं देती। ऐसे ही है बिल्कुल। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। हाँ। ये हालत हो गई है। अब हम किसके पास जाएं? गैलन खरीदते हैं वो 60 रुपए वाले? जी जी। वो कितने दिन में इस्तेमाल हो जाते हैं? क्या आप बताएं कि कितने दिन में? अगर मेरे 4 बच्चे, हम 6 अफराद हैं। हाँ। आप लगा लें कि कितने कम से कम 2 से 3 आते होंगे? 2 से 3 आते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल। 60, 120 और 180 महीने में 4-5 हज़ार रुपए का पानी तो ऐसे ही आ जाता है पीने का। फिर अगर टैंकर डलवाना है, आप कितने का पानी पी रहे हैं भाई महीने में? महीने सर 5,000 से ऊपर का चला जाता है। अच्छा, और अगर बुरा ना माने आप, कितनी आमदनी है महीने की? महीने की आमदनी की मजदूर आदमी है, क्या आमदनी होगी? अब ये देखें ना, 5,000 रुपए का पानी पी रहे हैं, क्या करें? ठीक। अभी ये कहाँ से भर के लाए? ये इधर से भर के लाए आगे। अच्छा, ये फ्री में भर गया है? जरा पानी तो दिखाएं, इसका ढक्कन खोलें। अच्छा, ठंडा करने के लिए बोतल भी रखी। ये कहाँ से मिला पानी? ये वहीं से पंप के आगे लगाया हुआ है, जिन लोगों ने वहाँ फिल्टर वगैरह लगे हुए जो उनके पास से लेते हैं आरओ पानी। अच्छा, पैसे लिए उन्होंने? पैसे लेते कितने? 10 रुपए कूलर के लेते हैं, बड़े को हो तो 20 रुपए लेते हैं। ये इतना सा कूलर, ये इस गर्मी में बामुश्किल अगर घर में 4 आदमी है ना, तो ये 1 से 1.5 घंटे चलेगा बस। ऐसा ही है? जी सर। फिर भागो। और जमीन के अंदर भी पानी 300 फुट के बाद 1 मिनट पानी आ रहा है बोरिंग का। 1 मिनट पानी 300 फुट पर। अच्छा, 4 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी 1 मिनट पानी मिलेगा। 4 लाख रुपए की बोरिंग जनाब, 300 फुट बोरिंग कराएंगे तो आप क्या समझ रहे हैं? आपने करवाई है? करवाइए, 1 मिनट पानी। कहाँ से पैसे जमा किए इतने सारे? ऐसे से क्या करें, इधर से पकड़े इधर से, चलो पानी मिल जाएगा। लेकिन पानी मिलेगा क्या सवाल पैदा हो? पानी तो है ही नहीं, पानी 1 मिनट है। पानी 1 मिनट है ना, मीठा पानी ना बोरिंग का पानी, और पैसे अलग खर्च करना पड़ रहे हैं इसके लिए। ये गुलशन मोहम्मदी है, जमान टाउन और गुलशन मोहम्मदी ये मुत्तसिल इलाके हैं। और जो मैसेजेस हमें आ रहे थे बार बार, वो जमान टाउन के नाम से आ रहे थे, मगर जब आप ग्राउंड पर आते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। ये गली के जितने लोग हैं ना, ये सारे, बड़े साहब क्या सूरत हाल है? आप पीने के लिए कमा रहे हैं, पानी पीने के लिए? मैं पानी पीने के लिए पैसा कमा रहे हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। 4 लाख की बोरिंग, कोई कह रहा है 2 लाख की बोरिंग। बोरिंग तो हो रही है अब 4 लाख, 5 लाख, साढ़े, जो अब जिसका मर्जी चल रहा है। कितने फीट पर जाती है? ये तकरीबन 200 से बड़े नीचे जाती है। 200 से भी 200, 250? पानी नहीं आया तो 300 तक चली जाती है। 300 तक चली जाएगी। और पानी ऐसा आता है कि अगर आप पियोगे तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। कड़वा? कड़वा कि आप वजू नहीं कर पाएंगे।
ऐसा पानी है बोरिंग का? बोरिंग का। तो फिर अब पीने के लिए तो मीठा पानी चाहिए, पीने के लिए लाजमी मीठा पानी उसके लिए क्या करते हैं? गैलन खरीदते हैं? गैलन खरीदना पड़ रहा। कितने गैलन दिन में? पहले गैलन मिल रहा था 30 रुपए का, हाँ। अब तो 100 रुपए तक भी बोल दिया। कोई 80 का दे रहा है, कोई 90 का दे रहा है, अपनी मर्जी के दाम है। और पानी में भी फर्क है? हैं? सबके पानी में फर्क है? नहीं ना, पानी में किसी का पानी में ऐसा है कि हल्का कड़वाहट है। हाँ। बोरिंग का पानी चल रहा है, उसको कर रहे हैं। बोरिंग का पानी भी पिला रहे हैं? नहा तो उसमें कर रहे हैं ना, वॉश करके दे रहे हैं। वॉश करके दे रहे और क्या, हैं। महीने में अंदाजन कितने पैसे पानी पे खर्च हो रहे कम हैं? से कम 10-15 हज़ार रुपये लग जाते हैं अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो तो मेहमान आ जाए, नहीं तो 10 हज़ार तो लाजमी चाहिए। और कराची में एवरेज यहाँ के नौजवानों की, किसी भी अगर फ़र्द की अगर तनख्वाह की मैं बात करूँ ना, 35,000 से ऊपर कोई कमा नहीं रहा है। जिनकी ज़्यादा तनख्वाहें वो बहुत कम लोग हैं अक़लियत में। जो अक्सरियत की अगर मैं बात करूं तो आप तनख्वाहें पूछें नौजवानों को 30,000, 35,000, 40,000। अब अंदाज़ा ये लगाएं कि अगर उसमें से 10,000 रुपये, मैं लीस्ट मिनिमम साइड पे जाता हूं, 10,000 रुपये रख दें ये पानी के लिए, तो क्या पूरे महीने सिर्फ पानी पीना है? खाना खाना है, बच्चों की तालीम है, दीगर अखराजात है। और खुदा ना खास्ता इन इलाकों में कोई किराए पे रह रहा है तो फिर वो तो शायद या तो किराया भर देगा या पानी पी लेगा, या किराया भर दे या अपना पेट भर ले या पानी ले। या पानी। कहाँ है चेयरमैन साहब? कहाँ है नईम शेख साहब? कोई नहीं है, कोई चेयरमैन किसी ने आके कोई पूछता नहीं है। वाटर बोर्ड का ऑफिस कहाँ है? ये तो हमें क्या क्या कभी गए उनके पास? गए, लोग गए अपने अपना यूसुफ 4 नंबर पे हाँ। गए तो वो बोले तुम्हारा बंगाली कब में लग रहा है। अच्छा, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मेरे को तो यहाँ कम से कम 40-45 साल। पहले आता था पानी? पहले पानी आता, 15-16 सालों के पानी जरूर जा रहा है। पहले जो पानी आता था वो लाइन आगे यहीं कहीं है? यहाँ पे ये नाले के बाद। तो अब क्या हो गया उस लाइन लेन को काट दिए, वो चोटी वो लाल लेन वाले को दे दी। पानी उस लाइन में अभी भी है? अभी भी चल रहा पानी, वहाँ चोटी इतनों में नहीं, यहाँ पे नहीं। प्लेट सिस्टम। अगर बुरा ना माने, आमदनी कितनी है महीने की? आमदनी लाख रुपए है? तकरीबन, लाख बल्कि ज़्यादा ही है माशाल्लाह। पक्की बात है? फिर तो चलें 10,000 9,000 नहीं पता चलते नहीं होंगे। पता चलता, मगर वही बात है ना, पानी आए तो सही है ना, वो बेहतर है। हाँ। खरीद के पीने से भाई क्या यही होता है? 10,000 रुपए अपने घर पे लगाए बंदा, बच्चे खाए हैं, ये बात है। तो पहले आता था पानी यहाँ? मेरे को तकरीबन इधर 15 साल हो गए, मैंने नहीं देखा पानी। आपने 15 साल में पानी नहीं मैं देखा? रेंट पे रहता हूँ, हाँ। 15 साल हो गए, मैंने अभी तक पानी नहीं देखा है। बोरिंग पूरी रेंट पर? बोरिंग एक तो ही बोरिंग है? हाँ बोरिंग है, बोरिंग पे पानी है, हाँ। सप्लाई वाला पानी नहीं। बोरिंग पे कितना आ जाता है एक दफ़ा अगर बोरिंग की मशीन चलाएं? भाई अभी ये देख लो ना, आपके 3.5 लाख रुपए की बोरिंग हो रही है, उसके बाद 6 महीने पानी आ रहा, फिर बैठ रहा है। दोबारा पैसे लाओ, फिर बोरिंग कराओ। फायदा। और मुझे इलाके में भी यही बता रहे थे कि बोरिंग पे भी 10 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा और ये डीजल पे जब से पैसे बढ़े और बोरिंग महंगी हो गई है। तो होगी महंगी पेट्रोल डीजल का तो असर तो आएगा ना। गुलशन मोहम्मदी की गलियां हैं ये, जहाँ पर इस वक्त हम, तो ये अभी 3 साल पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, खा गए पैसे लेकर। कभी आए दोबारा यहाँ पर आए मालूम आता? करने कोई के भी लिए? नहीं आता। तो फिर अब पानी के लिए क्या करना पड़ता है? बोरिंग या तो टैंकर? हालांकि टैंकर तो कभी बोरिंग, बस और कुछ नहीं है। बोरिंग में कितना खर्चा आया आपका? हम 4-5 जने हैं। हाँ। आज टैंकर एक लगा, फिर पैसे इतने लगते हैं इसके अंदर, हमने ये डालना शुरू कर दिया। फिर समर डालना, टैंकर डलवाया था और टैंकर डलवाने के बाद भी मामला बन नहीं रहा, क्योंकि टैंकर भी शायद इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 4,000 तक का है, 4-4,500 का। भाई सही है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। 5,000 ठीक। कब डलवाया आपने टैंकर? एक ही दफ़ा डलवाया था, वो भी 13-13 हज़ार रुपये सबसे लिए थे इन लोगों ने, और पूरी इधर से लाइन बिछाई थी कि पानी मीठा आ जाएगा आप लोगों के, पानी आया ही नहीं। ये कितना अर्सा हो गया इस बात को? 5-6 साल हो गए। हाँ। पक्के वो इन्होंने पीछे से वहाँ लाइन डलवाई, फिर वहाँ से हमें एक दफ़ा टैंकर से पानी दिया। हाँ। कि घरों में एक दफ़ा, वो हमें पता चला वहाँ तो टैंकर लगा हुआ है। 13,000 लेकर टैंकर से पानी दिया? अच्छा, उसके बाद पानी ही नहीं आया। आपने दिए थे 13,000? नहीं, हमने नहीं दिए थे, कुछ लोगों ने दिए थे। फिर हम तो खुद पहले देख रहे थे कि पानी आएगा ही नहीं आएगा। तो आपको मालूम है किन लोगों ने लिए थे ये पैसे? कौन थे? इधर के ही है। टाउन वाले थे, MP MNA के लोग थे, वाटर बोर्ड के लोग थे? नहीं, ऐसा कोई नहीं था, कोई इधर सियासी जमात के लोग थे? ऐसे ही थे। अच्छा, तो अब क्या करते हैं? अब आप बोरिंग से पानी हासिल करते हैं? बोरिंग तो से पीने का पानी खरीद के लाते। वो कितने का आ जाएगा दिन में? दिन में नहीं आता, 2 दिन में आता है, 150-200 अलग अलग है। घर में जैसे ज़्यादा फैमिली आ गई। मतलब रोजाना के 100 रुपए का पानी है, ऐसा 3,000 रुपए महीने का हो गया। जी जी, ऐसा टैंकर वगैरह कभी डलवाने की नौबत आती है या नहीं? टैंकर नहीं, बोरिंग इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग इस्तेमाल कर, तो अभी तो इलाके के लोग बता रहे हैं कि बोरिंग भी 10 मिनट से ज़्यादा पानी फिलहाल नहीं दे रही है। ऐसा ही है। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और कितने की हुई थी बोरिंग आपकी? बोरिंग तो ये लोग बताएंगे। 4 लाख रुपए कितने बता रहे थे? 3 लाख?
नहीं नहीं, वो तो असल में हमारी तो पुराने दौर की हुई हुई है। अच्छा, सस्ते हो गई थी। हाँ, 1 लाख के अंदर अंदर 1 लाख के अंदर, और अभी 10 मिनट हाँ, यही हिसाब है। 10 मिनट आता है, 15 और आप 4 लोग हैं एक बोरिंग पर? नहीं, 6 लोग हैं हम लोग। 6 लोग हैं, अंदाज़ा लगाएं आप। ये लगे हुए हैं इज्तिमाई बोरिंग। हाँ, ये लगी हुई है। वो सारे वाल लगे हुए, अच्छा, ये पाइप्स लगे हुए हैं, ज़रा वॉल दिखाएं। ये सारे वाल लगे हुए, जिसको भरना है वो अपना वाल खोलेगा, यहाँ वाल लगाएगा। अच्छा अच्छा, ये अच्छा ये सिस्टम है, ये वॉल्व लगाए हुए हैं इन्होंने। ये 6 मैंने 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7वां, ऐसा ही है। तो अगर मुझे पानी चाहिए तो मैंने खोल देना है, किसी और को चाहिए उसने अपना वॉल्व खोल देना है। ये इज्तिमाई बोरिंग लोगों ने कराई हुई है 32 लोग इस्तेमाल होते हैं। और अपनी अपनी जो बिजली है वो इस्तेमाल होगी। मतलब सारा दिन जो टेंशन है वो पानी की है कि किस तरीके से पानी हासिल करना है, किस तरीके से पीना है। और अब गर्मियाँ, सख्त गर्मियाँ हैं इस वक्त। आने वाले दिनों में माहिरीन मौसमियात है, उन्होंने शदीद गर्मियों की पेशगोई की है। अभी 2 दिन से लाइट ही नहीं है। लाइट भी नहीं है। चलें जनाब, वो बोरिंग भी तब चलेगी जब लाइट आएगी। ये सूरत हाल है गुलशन मोहम्मदी की। हम ज़रा ज़मान टाउन का भी रुख कर। नाज़रीन, हम गुलशन मोहम्मदी से अभी निकले हैं और इस वक्त हम ज़मान टाउन में आ गए हैं। बेसिकली ज़्यादा मशहूर ज़मान टाउन के नाम से ही है, मगर दोनों मुत्तसिल इलाके हैं। और मैं जैसे ही ज़मान टाउन में एंटर हुआ, मैंने ये वाटर टैंकर देखा यहाँ पर, तो मैं फ़ौरन रुक गया। और जिस यहाँ के जो रिहायशी हैं जिन्होंने ये टैंकर मंगाया, ज़रा उनसे बात करते हैं। सर, मैं सवाल ये कर रहा था कि कितने दिन चलेगा ये टैंकर? ये तकरीबन 10 से 12 दिन का है। 10 से 12 दिन, इसका मतलब है महीने के 3 तो बनते हैं तकरीबन। और आप टोटली गुजारा टैंकर पर ही है? बोरिंग नहीं चलाते आप? नहीं, पानी तकरीबन 2 साल हो गए, पानी आ ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। बिल्कुल भी नहीं आ रहा? नथिंग, बिल्कुल नहीं। कुछ इलाकों में तो ऐसा होता है ना, जैसे हफ्ते में 1 दफ़ा आ जाता है। यहाँ तो पानी है ही जीरो पानी। ओके, दैट्स मीन के ये कितने का टैंकर है? ये तकरीबन 2100 का पड़ता है। ये आता है 1996 रुपये का। तो हम इनको एक्स्ट्रा दे देते हैं 100 रुपये। चलो भी ठीक है, 2000 रख लें आप, तो 6000 रुपये का टैंकर महीने का। और पीने का पानी भी यही पीते हैं या दूसरा लेते हैं? अच्छा, वो अलग खर्चा है। वो कितना है सर? वो तकरीबन 40 रुपये की एक बोतल आती है, 20 लीटर की। और दिन में आपको 2-3 तो चाहिए होंगी? नहीं, तकरीबन 3 दिन में ख़त्म हो जाती है, 2-3 दिन में। अच्छा, फैमिली छोटी है मेरी। फैमिली छोटी है, तो कुल मिला के 7-8 हज़ार रुपये फिर भी लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं। तो जब ये बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो हमारे टाउन चेयरमैन साहब, इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम पानी घर घर पहुंचाएंगे। नहीं पहुंचाया। तो कभी आप लोगों ने कंप्लेन की, उन तक पहुंचने की कोशिश की? यहाँ पे तकरीबन हाँ, जमात इस्लामी ने एक लाइन डाली है। हाँ, उस पे काम चल रहा है। इधर आ जाइएगा सर। कब तक मुकम्मल होता है वो? अच्छा, वो लाइन डाली है? हाँ, लाइन डाली है। उसके पैसे लिए? नहीं, पैसे नहीं लिए। अच्छा, वरना वो गुलशन मोहम्मदी में तो 12-13 हज़ार रुपये सब। पैसे किसी से नहीं लिए। हाँ। लाइन डाली हुई है। वो कह रहे हैं कि वर्क हो रहा है, इस पे काम चल रहा है। हाँ। तो देखें कब तक पानी आ जाए। कितना अरसा हो गया उनको कोशिशें करते हुए? काफ़ी अर्सा। आखिर में सर, मैसेज क्या है वाटर बोर्ड के इदारे के लिए? देखिए, हम तो बिल दे रहे हैं पानी का भी, जब भी और के पानी जब भी टैंकर आ रहा है। नोट करने वाली बात ये है, पानी का बिल जमा नहीं होगा, ये टैंकर नहीं आएगा। अच्छा, ये ले आए सर, जरा इधर ले आए। कितनी रसीद है? ई स्लिप है ये 1963 रुपए की और 1000 लीटर, ऐसा ही है? 1000 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। और लांडी स्टेशन से आया है ये, लांडी हाइड्रेंट से। तो ये सूरत हाल है ज़मान टाउन की। हम ज़रा इलाके के दीगर लोगों से भी बात करें। फ्री ऑफ कॉस्ट? पैसे देने पड़ते हैं। फ्री में तो कहाँ मिलेगा। और कितने के ये 2 गैलन बने? ये 2 गैलन बने हमारे 100 रुपए के। और ये आज ही ख़त्म हो जाएंगे? तकरीबन आज थोड़ा बहुत बच जाएगा कल के लिए। अच्छा, ये रोज़ की ड्यूटी भी है, रोज़ का खर्चा भी है? तकरीबन ऐसे ही। क्यों आपने कभी कंप्लेन नहीं की? इतना अच्छा इलाका है भाई, पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? टैक्स वगैरह दे रहे हैं ना आप लोग, सारे बिल भर रहे हैं सारे? बिल्कुल। और ये कंप्लेन है तो बहुत दफ़ा। और ये यहाँ की जो है वो पता नहीं, वो सब बात दिखा के हमें छोड़ देती है। अच्छा, आश्रय दिए हैं पहले कि भाई आ जाए? देती हैं। हाँ, ये 2.5 नंबर पर टाउन चेयरमैन का ऑफिस है कोरंगी के, चिनोट हॉस्पिटल के बराबर में। वहाँ कभी जाना हुआ आपका? वहाँ नहीं, हम तो यूसी ऑफिस में और इनके कौन जो बने हुए हैं बल्दिया के, वो लांडी टाउन ठेकेदार। अच्छा, आपका लांडी टाउन लगता है? ये ज़मान टाउन लांडी टाउन में आता है? लांडी टाउन में आता है। और इधर जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं बस 15 दिन बाद आ गया पानी। और वो 15 दिन करते करते आज
1.5 साल तो साल हो गया पाइपलाइन पड़े हुए, साल 1.5 साल हो गया। साल 1.5 साल। महीने में 8-10 हज़ार रुपये पानी के ऊपर खर्च हो रहा है। आराम। ये ठीक है जनाब अली, ये सूरत हाल है ज़मान टाउन। अच्छा जी, जब आप कोरंगी ज़मान टाउन में आते हैं ना, तो आपको आके पता चलेगा कि आप किसी अच्छे इलाके में, कुशादा गलियां हैं, अच्छे बड़े लोगों के घर बने हुए हैं, सफाई सुथराई आपको नज़र आएगी, मगर उसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरत है पानी, वो यहाँ पर नापैद हो चुका है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है और ये मुझे ये बताते हैं कि भाई सिर्फ इस पानी के ना होने की वजह से अब इस इलाके की वैल्यू जो है वो गिरती चली जा रही है। सर क्या सूरत हाल है, ये पानी का मसला आखिर है क्या? सब कुछ तो है यहाँ पर, गलियाँ हैं, अच्छे घर बने हुए, पानी क्यों नहीं है? पानी का देखिए मसला ये कुछ सालों से यहाँ पे है। पहले यहाँ पे पानी बगैर मोटर से लाया जाता था। अच्छा। जब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमारे घर में टैंक नहीं बना हुआ। ठीक है। उसकी वजह ये है कि वालिद साहब ने बनाया नहीं, बोला जरूरत ही नहीं है, मोटर के जो है ऊपर वाली टंकी पे चला जाता है। माय गॉड, अब तो ये कोई सोच भी नहीं सकता। अब तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब मेरे जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्होंने तो मोटर चलते हुए पानी आते हुए देखा ही नहीं, मीठा पानी उन्होंने देखा ही नहीं है। मेरी जो औलादे हैं उन्होंने मीठा पानी मोटर से आते हुए देखा ही नहीं। सही है। उनकी तो लाइफ में जब वो पैदा हुए तो यही देखा कि पानी अगर आता है तो बोतल से आता है, टैंकर से आता है। उन्होंने असल रियलिटी अभी तक उनको पता ही नहीं है कि भाई असल हक तो ये है कि भाई नल खोले पानी आना चाहिए, नल खोले पानी आए और जो नल से पानी बहे वो गटर से बाहर चला जाए, गटर से बाहर। तो ये दोनों काम नहीं हो रहा। यहाँ ना गंदा पानी जा रहा है ना साफ पानी आ रहा है। आप अगर बारिश में आ जाते हैं तो माशाल्लाह ये कुशादा गलियाँ जिनको आप कह रहे हैं, ये एक तालाब नुमा जो है ना आपको मंजर पेश करती। ये पूरा पट्टा जो है वो तालाब नुमा मंजर पेश करता, जबकि काउंसलर भी इन्हीं गलियों में रहते हैं और चेयरमैन भी इन्हीं गलियों में रहते हैं। ये लांडी टाउन है। ये लांडी टाउन UC1 का इलाका है। टाउन इंचार्ज जमात इस्लामी, बिल्कुल ऐसा है। UC टाउन चेयरमैन जी कह लें, आपके टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी, बिल्कुल। और UC चेयरमैन जमात इस्लामी। अच्छा, वो भी जमात से हैं। काउंसलर जमात इस्लामी। वेरी गुड। अगर आपने कोई काम कराना है यार वो आपको MKM करवा के देगी। आप इस वक्त अगर ये दिखाएं तो बल्दियात में है ही नहीं, बल्दियात में नहीं है ना, लेकिन अगर आपने कुछ काम करवाना है तो आपको भाई MKM करवा के देगी। क्यों? वो हमने पर्चे दिए हुए हैं, हमने करवाया हुआ। अभी आप अगर यहाँ से गुजरे 4 नंबर तक जाएं तो जमात इस्लामी के मोहतरम है, हमारे भाई हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। लोगों ने कोशिश की पानी की लाइन डालने की। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आपको कोई काम करना ना आता हो तो कम से कम जो आवाम का टैक्स है वो उस पर ज़ाया ना करें। ठीक है। 1.5 से 2 करोड़ रुपए लग गए हैं, अभी तक पानी नहीं उतर पाया। 4 नंबर से सिर्फ ज़मान टाउन तक का सफ़र है पानी का। इतना बड़ा डिस्टेंस भी नहीं है। 2 करोड़ का फंड लग चुका है उसमें अभी तक। अच्छा, खुदाई वुदाई सब हो गई है। 1.5 करोड़ लगा, फिर 50 लाख और लगा। खुदाई लगी, लाइन लग गई, लाइन लग के लाइन दब गई, वो सही से नहीं लग पाई तो रोड पे दब गई। बोर करवाए, बोर बंद हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि यही काम अगर जमात इस्लामी थ्रू प्रॉपर चैनल करवा के साथ कर लेते हैं, टाउन से जो है वो कोऑर्डिनेट करके उनके इंजीनियर्स को खड़ा करके ये काम करवा ली थी तो शायद 100 रुपये वाला काम 120 रुपये में होता, लेकिन काम प्रॉपर हो जाता। आपके 2 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ लग जाते, लेकिन वो काम आते। अभी 2 करोड़ मट्टी हो गए, सब भूल गए उसको। 2 करोड़ को सब किसी को याद नहीं है। आज आएगा पानी, आएगा कल आएगा, अब तो बोलना ही छोड़ दिया। ठीक है। तो अब जब पानी नहीं है तो ये जो घर बने हुए हैं इनकी वैल्यू पे क्या असर पड़ा, जो बात आप पहले कर रहे थे? मैं इनकी वैल्यू को बताऊं ना, मेरा अपना भी घर यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पानी आता तो आज ये घर 7-7, 8-8 करोड़ के होते। ओके। 288, 388 और 500 गज के प्लाट हैं। ओके, बड़े प्लॉट हैं टाउन में। सही है। ये बेंगलोस कहलाता है, कोरंगी का DHA कहलाता है। ओके। अगर यहाँ पानी और सेवरेज का निज़ाम सही होता, आज ये 8-9 लाख रुपए, 8-9 करोड़ के घर थे, घर आराम से थे। प्लाट था, घर इससे भी महंगा हो जाता। ओके। अभी इस हालत में ये 4-4.25 करोड़ का है, आधी कीमत पर आ गया है अभी है। अगर इसमें सारी चीज़ें अवेल हो जाएं तो कल यहाँ पानी आ जाए, कल यहाँ पानी आ जाए, आप इनके रेट देखें, फिर आसमान छुएंगे। कल यहाँ सेवरेज का निज़ाम सही हो जाए, लोग यहाँ से घर बेच के जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं यहाँ से दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे इलाकों में भी कौन से इलाकों में जा रहे हैं? कच्चे इलाकों में जा रहे हैं। अच्छा इलाका छोड़कर कच्चे इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पानी आ रहा है। ठीक है। आप जाएँ चक्राकोट, पानी आ रहा है। अच्छा, वहाँ आप जाएं यहाँ लांडी के गोटों में, नेवी की दीवार के साथ, वहाँ पानी आ रहा है। अच्छा, वहाँ पानी क्यों आ रहा है ये मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में बता चुका हूँ
कि जिस तरीके से केबल आता है ना, घरों में केबल की लीड आती है, महाना फीस होती है, इसी तरीके से वहाँ चाइना लाइनें चल रही हैं। और वो वाटर बोर्ड का पानी जो हमारा हक है, जो हमें डोर स्टेप पे मिलना चाहिए, वो खरीदने के लिए हमें 2000-1500 रुपये महीना देना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा वो ही है, ऑफर यहाँ पर नहीं आई क्या अभी तक? नहीं, यहाँ पे इस तरह की कोई ऑफर नहीं आई है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो थोड़े से स्टेबल है। उनको पता है कि अगर हमने यहाँ 1500 की गाड़ी अगर पानी पहुँचा दिया 1500 रुपये में, तो ये 5-6 हज़ार रुपये के ट्राले कौन मंगवाएगा? बिल्कुल ठीक आप है। बताएं प्रॉफिट कहाँ पे है, 6000 के ट्राले में या 1500 के पानी में? ओके, वो वहाँ से कमा रहे हैं। हाँ, आप अब देखें कि ये इलाका जिसका बिल 80% 90% पेड है पानी का, नहीं, पानी के साथ साथ बिजली की बात कर पानी रहा का हूँ बिल भर रहा है। पानी के टोटल बिल भरा हुआ है यहाँ का। ऐसा पानी का मैं कह रहा हूँ कि ना ऐसे लोग ही नहीं है, सब ऑनलाइन भरने वाले लोग हैं। ऑनलाइन बिल पे कर देते हैं, पानी का बिल आता ही कितना है, 1000 और इसलिए भी भरते हैं कि भाई उनको पता है कि जब हमने खरीदो फरोख्त करनी है मकान की, तो ये ड्यूज क्लियर करना है। और जब भी यहाँ पानी की बात होती है, लाइन डलती है, तो लोग अपने बिल जमा करके लेके जाते हैं, वहाँ जमा कराते हैं ताकि वो अपनी एहतिजाज को रिकॉर्ड करा सके कि भाई सब कुछ करने के बाद हमें नहीं मिल रहा है पानी। उसके बावजूद आप ये देखें कि 90% बिजली का भी बिल भरते हैं, और ये पोश इलाका है, और यहाँ पे लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा है। चले जनाब, आप किस किस चीज़ को रोएंगे? बिजली तो शहर भर में एक ऐसा मसला बन चुका है कि वो 90% बिलिंग हो या 100% बिलिंग हो, उसके बावजूद किसी ना किसी तरीके से आपको बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ जाता है। मैं ज़मान टाउन के जिस इलाके में हूँ इस वक्त, यहाँ पानी के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, और उससे पैदा होने वाले मसाइल ये हैं कि लोगों को एक तो फाइनेंशियल बर्डन आ रहा है कि हर महीने 10,000 15,000 जिसकी जैसी फैमिली है उसने वैसे पानी के हुसूल के लिए ख़र्च करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अच्छे इलाके होने के बावजूद डी वैल्यू होते चले जा रहे हैं, लोग यहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मौजू को समेटने की कोशिश करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जनाब हम पानी तक का बिल अदा कर रहे हैं ताकि हमारे घर के ड्यूज क्लियर रहें, पानी क्यों नहीं आ रहा है? बस ये हमारी अपनी नाअहली भी है, यानी अच्छा। आम आदमी की। अच्छा। कि हम इस सिलसिले में कोई जस्तुजू नहीं कर रहे हैं, कोई दौड़ धूप नहीं कर रहे ओके। हैं, समझे, कि लोग निकलें बाहर या जमा करें कोई। अब ये सारी एक पॉलिटिकली सिचुएशन होती है कि जिसमें ये काम होता है जी। यानी अब यहाँ पर जो हमारे काउंसलर साहब हैं उनसे बात करो, ज़्यादा उनसे ही बात कर सकते हैं गली में, तो उनसे बात करो। वो इसी तरह जनाब वो वहाँ जाओ, यूसी ऑफिस जाओ, यहाँ हमसे क्या बात कर रहे हो। अच्छा। यानी न्याय बदतमीजी से वो ये बात कर जाते हैं, मतलब एक तो काम नहीं कर रहे, ऊपर से मिसबिहेव भी कर रहे हैं। ओके, चले गए, चलें यूसी चले गए, हाँ। फिर क्या वहाँ क्या होगा? नहीं, यूसी में अब वो जाहिर है कि मैंने अकेले तो आपसे बात कर ली है, हाँ। लेकिन मैं वहाँ जाते हुए सोचता हूँ कि भाई 4-5 लोग साथ चलें, हाँ। ताकि एक इम्प्रेशन पड़ता है सही कुछ के भाई यहाँ उसके लिए तैयार नहीं है कोई। अच्छा कल चलेंगे, परसों चलेंगे। लोगों ने अब अपनी तरफ से कोशिश करना ही छोड़ दिया है। हाँ, ये समझे। तो इसलिए आपने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि इसमें हमारी अपनी कोताही भी है। कोताही है, इसमें है, यकीनी तौर पर जाहिर है कि जब तकलीफ होती है तो रोना पड़ता है, रोना चाहिए बंदे, तभी वो तकलीफ दूर होगी। तकलीफ दूर होगी, कोई तकलीफ को मिटाने के लिए। और जब तक आप 4-4 हज़ार के टैंकर खरीदते रहें तो फिर आपको कोई पूछेगा भी नहीं। क्या पूछेगा? तो हमारे चले हम यूसी भी चले गए। इस इलाके में तो ये फैक्ट है कि टैंकर माफिया है बिल्कुल। अच्छा। जिस घर में देखो उधर टैंकर आ रहे हैं, हमने खुद डलाते हैं। कितना का खर्चा हो जाता होगा सिर्फ पानी के लिए महीने का? यही एक टैंकर भी हम डलवाएं ना तो 4,500 रुपये का है। और वो मेरे ख्याल से बहुत हुआ तो 10-12 दिन चल जाएगा। नहीं, अब उसके अंदर ये होता है कि जैसे मैं हूँ, हाँ। आम हालात के अंदर जो है ना रोज़ाना नहाना होता था। इन हालात में ये होता है कि भाई दूसरे दिन या तीसरे दिन नहाओ, पानी की बचत करो की वजह से, और क्या। या कपड़े वपड़े भी जो है ना वो भी देख धाक के धोए जाते हैं घर के अंदर, दीगर काम जो है ना वो भी किफ़ायत से किए जाते हैं। जब 4,000 4,500 का टैंकर डलवाएंगे तो डेफिनेटली, मतलब जो एक गिलास पानी भी पी रहे हैं ना, उस पे भी लोगों को ये एहसास हो रहा है कि जनाब ये 3-4 रुपए का गिलास मुझे पड़ रहा है तो ज़रा मैं कम से कम ही इस्तेमाल करूं।
हालांकि बुनियादी ज़रूरत है, पानी के बगैर तो माशरा मुकम्मल नहीं हो सकता ना। हम बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि ये कराची का जो कोरंगी का टाउन है उसके अच्छे इलाकों में शुमार होता है। 500 गज़ के लोगों के घर हैं, 400 गज़ के लोगों के घर हैं, मगर सूरत हाल ये है कि एक एक बूंद पानी के लिए कभी टैंकर, कभी बोरिंग, कभी वाटर गैलन, कभी फ़िल्टर प्लांट्स का रुख करना पड़ता है कि भाई पैसे दें और पानी ले जाएं। तो लोगों ने जगह जगह फ़िल्टर प्लांट्स भी इसीलिए खोले हुए हैं कि अगर ये भी बंद हो जाएंगे तो फिर लोगों को पानी मिलेगा कहाँ से। बहरहाल अगर आप बार बार जो बल्दियाती नुमाइंदों का नाम लिया जा रहा है, यूसी चेयरमैन, काउंसलर, टाउन चेयरमैन, ये बात बिल्कुल सही है कि अवाम अपने बुनियादी मसाइल के लिए बल्दियाती नुमाइंदों के पास ही जाते हैं, मगर सिंध में इस वक्त जो निज़ाम है वो हमें ये बताता है कि भाई ना टाउन चेयरमैन, ना यूसी चेयरमैन, ना काउंसलर, वाटर बोर्ड इनके मातहत आता ही नहीं है। और वाटर बोर्ड जिनके मातहत आता है वो जनाब आली सिंध हुकूमत बराह रास्त उसे डील करती है। अगरचे अब अमेंडमेंट के बाद हमारे मेयर कराची साहब उसके चेयरमैन बन गए, मगर ये इदारा अंडर दी सिंध गवर्नमेंट ही रन करता है और एक आम टाउन चेयरमैन या यूसी चेयरमैन की अब इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो वाटर बोर्ड के इदारे से कोई काम करवा सके। कोऑर्डिनेट ज़रूर कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते। और लोग वाटर बोर्ड के इदारे की उनके दफातर पर शादिर व नादिरी जाते हैं, उनकी रसाई काउंसलर, चेयरमैन और टाउन चेयरमैन तक ही होती है, जो इनके मसले हल कराने के लिए इस वक्त बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। बहुत साल से इस इलाके में पानी ही नहीं है। तो अभी 3 साल पहले इलेक्शन हुए थे, याद होगा आपको, यहाँ पर बड़े गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ रही थी, जलसे हो रहे थे, तो उन्होंने तो दावा किया था कि हम पानी वगैरह पहुँचा देंगे। दावा ही किया था यार, दोबारा कभी नज़र नहीं आए, दोबारा कभी नज़र नहीं आए वो लोग, कुछ भी नज़र नहीं आया। ये जो पानी आप पौधों को दे रहे थे, मेरे ख्याल से कोई 50-60 रुपये 100 रुपये का पानी तो आपने दे दिया होगा अभी, क्योंकि ये भी पैसों का पानी था। बिल्कुल टैंकर का कितने टैंकर आ रहे हैं महीने में? मेरे घर हर 3 दिन में टैंकर डलता है। माय गॉड, बड़ी फैमिली है। बड़ी नहीं है, 6 बंदे हैं, लेकिन इस्तेमाल अब गर्मी है, रोज के 2-2 दफा के नहाने वाले लोग। और एक टैंकर कितने का है? 4-4.5 हज़ार का। ये तो जितनी आम आदमी की तनख्वाह नहीं है ना, उससे ज़्यादा लोग अब पानी में खर्च कर रहे हैं, गुजारा नहीं है उसके बगैर। गर्मियों का मौसम है और सर 4.5 हज़ार का टैंकर वो कह रहे हैं हर 3-4 दिन में एक दफ़ा मंगा लेते हैं हम। ये तो आप सस्ता टैंकर पूछ रहे हो। अच्छा, ये सस्ता है? महंगा वाला 3 आते हैं 21,000 रुपये के, बड़ा वाला टैंकर 7,000 रुपये और महीने के 3। 21,000 तो ये निकाल के साइड में रख दो। हम किराए पे रहते हैं। किराए के अलग पैसे देने हैं, 21,000 रुपये टैंकर के अलग देने हैं, आधे के मालिक मकान चले फिर भी आपके जो है वो 10,500 रुपये बन गए, ऐसा ही है। 32,000 रुपये हम किराया देते हैं, 42,500 ये हो गया। बिजली का बिल, मतलब कम से कम 3-4 लाख रुपए कमाए आदमी तो जाके ये अखराजात पूरे होंगे, फिर भी नहीं हो सकते। ये सूरत हाल है। आप देखें कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि जब आप एक छोटे से मसले को हल नहीं करते ना, उससे कई मसाइल निकल कर सामने आ जाते हैं। अभी हम जिन इलाका मकीनों से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि मैं महीने में 21,000 का पानी डलवा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन हम एक 4,500 रुपये का टैंकर डलवा रहे हैं। दैट्स मीन चले अगर आप 10 दिन में 2 टैंकर भी रखें तो 6 टैंकर हो गए, तो कोई 24,000 रुपये जो है वो महीने का 25,000 रुपये उन्हें पानी इस्तेमाल के लिए जो पानी चाहिए होता है उसकी मद में ख़र्च करना पड़ते हैं। फिर वाटर गैलन अलग हैं, ड्रिंकिंग वाटर के तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये के अलग आते हैं। ज़मान टाउन, गुलशन मोहम्मदी, ये जो कोरंगी के बड़े अच्छे इलाके हैं। सूरत हाल यहाँ ये है कि अब पानी ना होने की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। बार बार अपने प्रोग्राम में लोगों को हम ये बात बताते हैं कि अपने मसले हल करवाने के लिए आपको सही दरवाजे पे जाना पड़ेगा। अगर आपके इलाके में सीवरेज का मसला है तो जनाब आली आपने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जाना है। अगर आपके इलाके में गलियां बनानी है आपने टाउन के पास जाना है। और अगर आपको अपने इलाके में पानी चाहिए तो आपने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर जाना है। मौजूदा निज़ाम में टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन आपके इलाके में मीठा पानी नहीं ला सकते। वाटर बोर्ड के इदारा बराह रास्त इसका ज़िम्मेदार है और आपने अपनी शिकायत भी उसी इदारे पर दर्ज करवानी है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।